नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, साथ ही साथ में मैया सम्मान योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, कुल मिलाकर के आप ये जान सकते हैं कि यदि आपको कहीं से भी सरकारी पैसे मिलते हैं, यानी कि डीबीटी से मिलते हैं, एनपीसीआई से मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की चीज़ होने वाले हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को ये चेक कराऊंगा कि आप लोगों को यदि वृद्धा पेंशन की पैसे 3 महीने से 6 महीने से नहीं आ रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है, उस पर चल करके बताने वाले हैं। और आपको डीबीटी लिंक है या नहीं है वो कैसे चेक करना है। यदि आपका डीबीटी को मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में है और आप उसको स्टेट बैंक में करना चाहते हैं या ग्रामीण बैंक में चाहते हैं या फिर कहीं अन्य बैंक में चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट बताने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के हमारे पास अपडेट है। यदि आपका आधार नंबर बैंक खाता में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं है तो फिर आपको डीबीटी और एनपीसीआई कैसे करना है उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। ऐसा करें आपका तुरंत लिंक हो जाएगा, मतलब क्या करने से तुरंत लिंक हो जाएगा उसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आपके हाथ में जो भी चीज़ें हैं, आपके हाथ में एक फ़ोन है ना, उसी फ़ोन को आप चालू करिए और आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आ जाने के बाद साथियों, यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये वाले पोर्टल आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहला ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उसे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, उसे ही आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो ये जो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल करके आ जाएंगे। उसमें से अब आपको क्या क्लिक करने हैं वो मैं आपको दिखा लेता हूँ। साथियों, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करने हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है कंज्यूमर वाला सेक्शन, उसे ही आइए हम क्लिक कर लेते हैं साथियों। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फिर से डैशबोर्ड खुल करके आ जाएंगे। जैसे ही ये डैशबोर्ड खुल करके आ जाएंगे, अब आपके सामने ये वाला जो आ जाता है भारत आधार सीडिंग इनेबल सिस्टम, ठीक ना, जिसे BASE लिखा हुआ है। तो आइए अब हम उसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इन चीज़ों को हम क्लिक करते हैं उसके बाद आपका कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल करके आने लगते हैं। साथियों, अब आपको क्या करना है, मेन बातें यहाँ बच जाती है। अब जैसे ही ये चीज़ें आपके सामने आ जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने होंगे। इस कोने पर आप देख सकते हैं साथियों, इस कोने में जहाँ दिख रहे हैं कि आप होम है, होम के नीचे आधार सीडिंग और डी सीडिंग, मतलब आप यहाँ से आधार को सीडिंग कर सकते हैं या फिर उसे हटा भी सकते हैं। तो आइए इसी चीज़ों को हम क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही क्लिक करते हैं हम इन चीज़ों को, उसके बाद आपका यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने को बोला जा रहा है। 7 मिनट का आपके सामने समय मिलता है। तो यहाँ पर क्या क्या सर्च करना है तो देख सकते हैं, ये जो आपके आधार नंबर है इस वाले कॉलम में आपके जो 12 डिजिट है वो आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अपना अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आप बैंक में सेलेक्ट करोगे वही बैंक में जुड़ जाएंगे। यानी कि मैं आपको मान के चलता हूं कि हम आपको इंडियन बैंक में सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूं साथियों झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। के बाद आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर को आपको फिल कर लेना होंगे। आपके जो भी अकाउंट नंबर हैं उसे यहाँ फिल कर लोगे। उसके बाद आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले सेक्शन में क्लिक कर लेने होंगे। जैसे ही आप इसे फिल करोगे उसके बाद आपको इस वाले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने होंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाले पॉइंट में टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद साथियों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेने होंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे ये कैप्चा को फिल करना है। तो आपके सामने जो भी कैप्चा है उसे फिल कर लोगे। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अब साथियों क्या करना है, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आपको इसमें इस वाले कॉलम में आपको आधार नंबर डाल लेने होंगे। उसके बाद इस वाले में आपको जो भी आपका
बैंक होगा वो आपको बैंक सेलेक्ट करना है, उसमें आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद इस वाले टिक में इसे क्लिक कर लेना है। मेन बात बच जाता है वो आपको यहाँ पर आधार NPCI को लिंक करना है या फिर उसे हटाना है। अगर लिंक करना है तो इस वाले क्लिक करोगे और नहीं तो इसको हटाना है तो इसमें क्लिक करोगे। आइए मैं आपको सारे कुछ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको करना है तो इस वाले टैब में क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमको 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं कि किसी में है या फिर फ्रेश, मानी कि किसी में मेरा अभी नहीं है तो आपको फ्रेश करना होगा तो फ्रेश कर लोगे, और नहीं तो फिर किसी दूसरे बैंक में है, ठीक ना। कोई मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में है और हमको स्टेट बैंक में करना है तो हम इस वाले टैब पर लास्ट वाले में क्लिक कर लेंगे। और नहीं तो जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में है और हमको फिर से बैंक ऑफ इंडिया में ही करना है तो इसके लिए सेम वाले जो है उसे क्लिक कर लेंगे। तो आइए हमारे पास जो है वो मान लीजिए फ्रेश वाला करते हैं, ठीक ना। तो फ्रेश में क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर आई हियर बाय जो टर्म एंड कंडीशन है उसे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको कैप्चा को फिल करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब साथियों जब हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं उसके बाद सबमिट वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट वाले टैब पर क्लिक करते हैं हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाते हैं। देख सकते हैं कि हमारा सेशन एक्सपायर होने को है, इसलिए टर्म एंड कंडीशन को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आई एग्री वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएंगे, तो उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेने होंगे। साथियों हम अपने OTP को फिल कर लिए, अब यहाँ कन्फर्म कर देते हैं। जैसे ही कन्फर्म करेंगे साथियों अब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि योर आधार नंबर करेंटली मैप्ड इन इंडियन बैंक, प्रोसीड विथ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। तो साथियों मेरा ग्रामीण बैंक में कुछ है नहीं तो हम इसको नहीं करना चाहेंगे। यदि आप जैसे मान लीजिए जिस तरह से मैंने आपको सारे कुछ समझाया, यदि आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि मेरा खाता कहीं है नहीं, ये इंडियन बैंक में मेरा है तो इसे तो हम इसी में रखना चाहते हैं क्योंकि मेरा जो NPCI DBT लिंक है वो इसी बैंक में, और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में मेरा कोई अकाउंट है भी नहीं। तो आप लोगों को समझाने के लिए हम किए थे। अगर आपका है और जिस तरह से अभी प्रोसेस बताया कि यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो एस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या करना है कि मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में आपको समझाने के लिए बस मैंने ये प्रोसेस किया है। तो साथियों ऐसे ही करके अब क्या होगा, जैसे ही आप करोगे आपके पास सक्सेस वाले मैसेज आ जाएंगे और ये 24 घंटे के अंदर आपका जो बैंक है वो आधार सीडिंग NPCI से मैप हो जाते हैं। तो साथियों अब क्या है कि जब भी मेरा PM किसान संबंधित आ जाएंगे या फिर मैया सम्मान योजना है या फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है, आने की कुल मिला के आप इतने समझ लीजिए कि सरकार द्वारा जो भी पैसा DBT के माध्यम से भेजे जाते हैं वो बस इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। साथियों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आपके लिए जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं वो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से सारे कुछ पहुंचते रहते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।